ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति पर जो अपने नाव के साथ दुनिया के सबसे बड़े महासागर यानी प्रशांत महासागर में गुम हो जाता है और इतने बड़े वो महासागर में अकेला है और ना ही उसके पास खाने के लिए खाना है और ना ही पीने के लिए पानी और समुद्र का पानी वो पी नहीं सकता क्योंकि वो बहुत ज्यादा खारा है और वापस जाने के लिए उसके पास कोई रास्ता भी नहीं है क्योंकि उसे नहीं पता होता कि वो समुद्र के किस जगह पर है। पर फिर भी वो किसी तरह से अपना साहस बनाए रखता है और एक दिन समुद्र के बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। ये कहानी है जोस एल्वाडोर एल्वरंगा की, जो कि एक बहुत ही अच्छा मछुआरा था। बात है 17 नवंबर 1912 की, जब एल्वरंगा मैक्सिको के एक छोटे से गांव से निकला और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए उतर गए। पर मैं आपको बता दूं कि जिस समुद्र में वो उतरा था वो दुनिया का सबसे बड़ा महासागर यानी प्रशांत महासागर है। उस वक्त एल्वरंगा के साथ उसका दोस्त भी था और एल्वरंगा का प्लान था कि वो 30 घंटे तक मछली पकड़ेंगे और उसी के हिसाब से उन्होंने अपने लिए खाना पानी लिया था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। थोड़ी देर तो सब कुछ प्लान के हिसाब से ही चला, लेकिन तभी एक खतरनाक तूफान ने दस्तक दी। शुरुआत में हल्की हल्की हवाएं चल रही थी और थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, लेकिन एल्वरंगा ने उसे इग्नोर किया और आगे बढ़ता चला गया। लेकिन एल्वरंगा को क्या पता था कि ये रिस्क उसे कितना भारी पड़ेगा। जब हवाओं की रफ्तार बढ़ी तो एल्वरंगा समझ चुका था कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा तूफान आने वाला है। तभी एल्वरंगा ने अपनी नाव घुमाई और फिर से उसी दिशा में चल दिया जहाँ से वो आया था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो तूफान का शिकार हो गए। एल्वरंगा ने पूरी स्पीड से अपने नाव को भगाया और जैसे तैसे करके अपने मंजिल तक पहुंचने ही वाले थे कि उनकी नाव का फ्यूल खत्म हो गया और समुद्र की लहरों ने उनकी नाव की दिशा मोड़ दी। अब उनके पास कोई चारा नहीं था। उनके पास एक आखिरी उम्मीद थी, उनका रेडियो, जिससे वो कनेक्ट कर सकते थे अपनी टीम से। लेकिन सामने से कोई रिस्पॉन्स आए उसका वेट करते करते रेडियो की बैटरी खत्म हो जाती है और इसी के साथ उनकी उम्मीद भी। उन्हें नहीं पता होता कि वो इस वक्त कहां पर हैं। अब वो अपनी मंजिल से 400 किलोमीटर दूर आ चुके हैं। समुद्र बहुत ही बड़ा है जिससे उन्हें रेस्क्यू टीम भी नहीं ढूंढ पाती और साथ ही उन्होंने अपना सारा खाना और सामान भी समुद्र में फेंक दिया था ताकि उनकी नाव स्पीड से चल सके। भूख से उनका हाल बेहाल हो चुका था, इसीलिए उन्होंने अपनी भूख मिटाने के लिए समुद्र से कुछ मछलियां पकड़ते हैं और उन्हें कच्चा ही खा जाते हैं और अपनी प्यास बुझाने के लिए बारिश का पानी पीते हैं। लेकिन जब बारिश नहीं होती तो वो समुद्र के जानवरों का खून और अपना पेशाब पीते हैं और जैसे तैसे करके उन्होंने समुद्र में 4 महीने गुजारे। लेकिन एल्वरंगा का जो साथी था वो और टार्चर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और उसकी मृत्यु हो गई। अब एल्वरंगा अकेला था। वो अकेला ही संघर्ष कर रहा था। एक एक दिन काटना उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था और एक जगह पर बैठे बैठे उसकी बॉडी भी खराब हो रही थी। किसी तरह से उसके 6 महीने गुजर जाते हैं। अब एल्वरंगा प्रशांत महासागर के बीचों बीच पहुंच चुका था। उसे नहीं पता था कि वो कहां पर है और उसके साथ कब क्या होगा। वो भी अपनी जीने की उम्मीद लगभग खो चुका था। लेकिन एक दिन उसे एक बड़ी सी शिप दिखाई दी, लेकिन उसकी नाव छोटी और फायर गन न होने की वजह से वो शिप वाले उस नाव को नहीं देख पाते। एल्वरंगा ने खूब आवाजें लगाई लेकिन किसी की नजर उस पर नहीं पड़ी। अब एल्वरंगा अपने गांव से 1000 किलोमीटर की दूरी पर था। उसने पूरी तरह से खुद को भगवान के भरोसे छोड़ दिया। एल्वरंगा मरा तो नहीं था पर उसकी हालत किसी मरे हुए इंसान से कम नहीं थी। वो तो एल्वरंगा की जीने की चाहत थी कि किसी वजह से एल्वरंगा 400 दिनों तक इतना टार्चर सहने के बाद भी जिंदा रहा और एल्वरंगा ने इस वक्त एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया था जो कि इस दुनिया में चाह कर भी कोई भी इंसान बनाने की सोचेगा भी नहीं। बिना किसी सोर्स के अकेले समुद्र में 400 दिनों तक रहना और फाइनली 438 दिनों के बाद यानी 30 जनवरी 2014 को उसने पहली बार एक आइलैंड देखा और जैसी उसकी नजर इस आइलैंड पर पहुंची मानो मुर्दे में एक जान आ गई हो। और वो आइलैंड 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर था और किसी तरह से वो अपनी नाव को उस आइलैंड तक ले गया। ये तो शुक्र था कि उसे ये आइलैंड दिख गया, नहीं तो इसके बाद जो आइलैंड था 5000 किलोमीटर की दूरी पर था। वो जैसे ही उस आइलैंड पर पहुंचा 438 दिन के बाद उसने पहली बार जमीन में कदम रखा। लेकिन इतने दिन तक एक जगह पर बैठे रहने की वजह से वो ठीक से चल नहीं पा रहा था। उसकी आंखों की रोशनी भी बहुत कम हो चुकी थी। वो किसी तरह से लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ता है लेकिन वो थोड़ी ही देर बाद बेहोश हो जाता है और उसे जब होश आता है तो अपने सामने कुछ लोगों को पाता है। वो लोग तुरंत टीम से कनेक्ट करते हैं और उन्हें एल्वरंगा के बारे में बताते हैं। एल्वरंगा को अपने देश वापस भेज दिया गया। एल्वरंगा जब अपने परिवार के पास गया तो सभी की आंखें खुली की खुली रह गई क्योंकि सबके सब मान चुके थे कि एल्वरंगा अब इस दुनिया में नहीं रहा और ये कहानी इसी के साथ खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता है।